गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ओम प्रकाश बुडानिया। अपना यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बुडानिया पर दोबारा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, संविधान से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अपना कल का टॉपिक था संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में हमने क्रिप्स मिशन तक पढ़ लिया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। प्यारे बच्चों, जिंदगी एक चैलेंज है। छोटे से दुख के कारण पूरे जीवन को ही बर्बाद कर देना कहीं भी विद्वता नहीं मानी जाती है। सुख और दुख जीवन में पहिए के समान होते हैं, जीवन में चक्कर के समान होते हैं। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। हमें कभी भी छोटे से दुख को देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए। कहते हैं, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेलियां फूट जाती है। ये मोहब्बत भी अजब सच है। जब वो परदेश में रोए तो फौरन हाथ की चूड़ी टूट जाती है। जब वो परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है। कहीं कोई चूड़ी कलाई को तरसती है तो कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। बचपन में किए गए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में होती है और मंगनी छूट जाती है। समस्या के बारे में तो उससे पूछिए जिसकी बाल्टी कुएं में होती है और रस्सी टूट जाती है। छोटी छोटी समस्या से कभी नहीं घबराना चाहिए। गोपाल दास नीरज ने कहा, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इसलिए छोटी सी समस्या आए तो समस्या से मुकाबला करो और अवश्य ही अपने आप को योद्धा साबित करके दिखाओ। चलो शुरू करता हूं। मैं अपने टॉपिक की ओर आता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि पूरी राज्य व्यवस्था इस चैनल पर अब आपको उपलब्ध होगी। इसलिए जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी राज्य व्यवस्था के वीडियो आपके पास आ जाए। मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन। आदरणीय शुद्धजनों, कैबिनेट मिशन एक भारतीय संविधान में वो पड़ाव था जहां संविधान निर्माण करने के बारे में लगभग बातें कैबिनेट मिशन से ग्रहण की। 1946 की बात है, मार्च का महीना था जब 23 मार्च को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और दिल्ली आकर 16 मई 1946 को उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। स्टैनफोर्ड क्रिप्स वही कैबिनेट का मेंबर है जो क्रिप्स मिशन में आया था, वही क्रिप्स है। 3 सदस्य जो ब्रिटेन से भेजे गए थे, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की सरकार थी। इटली ने इन तीनों सदस्यों को भारत भेजा और भारत के संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। कैबिनेट मिशन ने आते ही सभी के सामने 3 मुख्य बातें रखी कि संविधान सभा बनाई जाए। नंबर 1, संविधान सभा बनाई जाए। नंबर 2, अंतरिम सरकार नहीं, अंतरिम सरकार बनाई जाए। नंबर 3, संघात्मक ढांचा बनाया जाए। अर्थात संघात्मक ढांचा 1919 के अधिनियम में जो दिया गया था, वो यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने भी संघात्मक ढांचे की बात कही थी। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मामले केंद्र ने अपने पास रखे थे। वो 3 महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से थे? नंबर 1, प्रतिरक्षा। नंबर 2, संचार। नंबर 3, युद्ध आदि। 3 जो महत्वपूर्ण बातें थी, विदेशी मामला 1 और प्रतिरक्षा 2 और संचार 3 जो मंत्रालय है वो केंद्र के पास थे और बाकी अधिकार राज्यों को दे दिए गए थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनाए गए। बहुत बार प्रश्न आता है
कि भारतीय संविधान सभा किसकी देन है? कैबिनेट मिशन की देन मानी जाती है। एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा के जो मेंबर है उनको किसने चुना? संविधान सभा के मेंबर अनेक बार पीएससी में आया है। पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, अपने अपने राज्यों के लोक सेवा आयोग में अनेक बार ये प्रश्न पूछा है कि जो कैबिनेट में मिशन ने के अनुसार जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, इनका चुनाव किसने किया? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया। ये जरूर ध्यान दें कि संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने गए थे। हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा के सदस्य मनोनीत भी थे और कुछ निर्वाचित थे। कल आपको बताया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया, क्या संविधान सभा के सदस्यों का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया? नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई, अप्रत्यक्ष चुनी गई, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर चुनी गई। टोटल 389 सदस्य बनेंगे। 389 में प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अनुसार, जो कैबिनेट मिशन के अनुसार बनाई गई संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में पहला चुनाव हुआ था। जुलाई 1946 में जो 389 सीटें थी, 389 में से देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो 93 थे, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं अपने आप को शामिल किया, क्योंकि वो अपना एक अलग रूल बनाना चाहते थे, इसलिए उस निर्वाचन में भाग नहीं लिया। इसलिए शेष बचे 296। तो जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीट अन्य को मिली। जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं, कृषक जमींदार पार्टी, प्रजा परिषद पार्टी, दलित पार्टी आदि छोटी छोटी पार्टी हैं जिनकी एक एक सीट थी। ऐसे मिलाकर के 15 अदर बच गए। जरूर ध्यान दें, संविधान सभा में महात्मा गांधी और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना दोनों नहीं थे कि संविधान सभा के मेंबर न तो महात्मा गांधी थे न मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस बात का अपने को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन याद रखिए, कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडलीय योजना भी कहते हैं। मंत्रिमंडलीय योजना, कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडलीय योजना भी कहा गया है। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कहां आया? दिल्ली आया। 23 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। जब प्रश्न आता है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे, कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मेंबर थे? 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? सर पैथिक लॉरेंस ने की। दूसरा था स्टैनफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन आया था। तीसरा है A.V. अलेक्जेंडर। तीनों मेंबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत
भेजा था। 1946 में आया, 23 मार्च को दिल्ली आया और 16 मई को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 मेंबर थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष माना जाता है। कैबिनेट मिशन ने 3 मुख्य बातें कही मिशन की, यानी कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान आपको पहले ही बताया। कैबिनेट मिशन ने आते ही भारतीयों को 3 बातें बताई। एक तो संविधान सभा बनाई जाए, संविधान सभा बनाई जाए। दूसरी, अंतरिम सरकार का गठन हो। नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना ली गई थी, जिसमें 14 मंत्री थे। आईएएस में प्रश्न आया, अंतरिम सरकार कब बनाई गई? 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। किसके नेतृत्व में बनाई गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई। कितने मेंबर थे उसमें? मंत्रिमंडल में 14 मेंबर। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान हो कि कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को 3 मुख्य बातें सुझाई गई थी। संविधान सभा बनाई जाए, अंतरिम सरकार बनाई जाए, संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए। संघात्मक व्यवस्था में आपको पहले बता दिया था, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता। केंद्र के पास 3 मुख्य मंत्रालय रखे गए। केंद्र के पास 3 मुख्य विभाग रखे गए। 3 विभाग कौन कौन से थे? एक तो विदेशी मामला, एक प्रतिरक्षा यानी रक्षा का मामला, और एक संचार। 3 मंत्रालय कौन से? विदेश विभाग और रक्षा विभाग और संचार विभाग। ये तीनों मंत्रालय किसके पास? केंद्र के पास। बाकी किसको दे दिया गया? बाकी राज्यों को दे दिया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? ये सारी बातें अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा संविधान सभा। आपको पहले बता दिया, क्या संविधान सभा निर्वाचित थी या संविधान सभा मनोनीत थी, या निर्वाचित या मनोनीत दोनों थी? तो आपको पहले बताया, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे। संविधान सभा का चुनाव किसने किया? आपको गया बहुत बार प्रश्न आता है। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने, संविधान सभा किसने चुनी? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। चुनाव कैसे चुनाव हुआ? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपको डिटेल से बताएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये निर्धारित किया गया संविधान सभा के लिए, ये निर्धारित किया गया कि 10 लाख सीटों पर
10 लाख सीटों पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। कितनी सीटों पर एक प्रतिनिधि चुना जाए? 10 लाख सीटों पर कितने प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि चुना जाए। किसने चुना? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। कैसे चुनाव हुआ? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ने। और कुल सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्य आपको पहले बताया 389। संविधान सभा के टोटल मेंबर कितने थे? 389। 389 को 3 भागों में बांटते हैं, 292 और 93 और 4। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, इनकी संख्या कितनी थी? 292 और 93 ये देशी रियासतों के राजा थे। देशी रियासतों के राजा, देशी रियासतों के राजा। और ये क्या थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 4 जरूर याद रखें, ए बी सी डी, ABCD, यानी 4 केंद्र शासित। ए का मतलब है अजमेर, अजमेर। बी का मतलब है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। आपको बता दूं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान का मामला अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवादित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान के अधिकांश खनिज प्राप्त होते हैं। बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की बात पूरे भारत के समक्ष की थी। तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक में है। और डी दिल्ली, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो केंद्र शासित 4 थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और ये देशी रियासतों के राजा। इसको दूसरी प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 389 मेंबर को यहां पर 296 और 93, ये 296 क्या थे? ये ब्रिटिश हुकूमत का एरिया, क्योंकि 4 और 92 296 ब्रिटिश हुकूमत वाला एरिया था और 93 ये रियासतों के राजा थे। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, कुल कितने मेंबर हो गए? 389 मेंबर। चुनाव किसने? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना। तो संविधान सभा में 389 मेंबर थे। 389 का अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया और 4 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। हमने स्टार्ट किया था संविधान निर्माण के बारे में। संविधान कैसे बनेगा? संविधान सभा बन गई, संविधान सभा अपनी चल रही है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी। जब प्रश्न ये याद आए कि संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा अपना है ही, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर, यानी 389 टोटल सीटें थी। 389 में से 93 सीटों में जो राजा थे देशी रियासतों के, इन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया। शेष कितनी बची? 296। 296 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव में उस टाइम 2 मुख्य पार्टी थी। नंबर 1 कांग्रेस और नंबर 2 मुस्लिम लीग। कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 208
लीग को सीटें कितनी आई 73 और तीसरा अदर अन्य 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 के अंदर निर्दलीय भी शामिल है और एक एक सीटों की अनेक छोटी छोटी पार्टियां थी, इनकी संख्या 15 थी। तो ये हो गए 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिना को कितनी सीटें 73 और अन्य को कितनी सीटें 296। दोबारा बता दूं 389 संविधान सभा के मेंबर थे। 389 में से न तो महात्मा गांधी मेंबर थे और न ही मोहम्मद अली जिना, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये अधिक जानकारी के लिए आपको याद रखना है। तो ये चुनाव हो गया, संविधान सभा बना ली। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, किसने संविधान सभा बनाई और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, ये सारी बातें। लेकिन अभी तक संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। संविधान सभा की प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कहां हुई, दिल्ली का एक चैम्बर हॉल, वहां एक पुस्तकालय है, वहां पर, यानी आपको दिल्ली याद रखना है। दिल्ली में इसकी बैठक हुई। पहली बैठक में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक हुई तो इसमें मेंबर सदस्य, कितने सदस्यों ने भाग लिया, उस टाइम 211 मेंबर ने भाग लिया था। ये पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया। पहली बैठक का उद्घाटन वही होगा जो पहली बार अध्यक्ष बनाया जाएगा, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी। यानी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किया। पहली बैठक कब हुई 9 दिसंबर को 1946 दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए 9 दिसंबर को कांग्रेस की वर्तमान में जो अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, श्रीमती सोनिया गांधी का बर्थडे है। सोनिया गांधी का बर्थडे 9 दिसंबर को ही आता है, जिस दिन पहली बैठक हुई। तो ये संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई, सेकंड बैठक, यानी द्वितीय बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना लिया, स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। जब ये पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, न तो स्थायी पूछा न अस्थायी पूछा, इसका मतलब है अध्यक्ष पूछा है। अध्यक्ष स्थायी होता है, वही होता है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे मैं बताऊंगा कि जब संविधान सभा की बैठक होती तो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, लेकिन जब विधायिका की बैठक होती तो विधायिका की बैठक में अध्यक्षता कौन करते, मावलंकर, जो लोकसभा के पहले गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर विधायिका के रूप में अध्यक्षता करनी होती तो जीवी मावलंकर, और संविधान सभा की अध्यक्षता करनी होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना लिया। लेकिन उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, एच सी मुखर्जी को
संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस 2 अध्यक्ष बनाए थे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। ये अपने लिए नई बातें हैं। हो सकता है आपने एक ही पढ़ा होगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे, लेकिन एस.सी. मुखर्जी अगर ऑप्शन में न हो तो उपाध्यक्ष 2 बनाए थे। दूसरे उपाध्यक्ष का क्या नाम था? वीटी कृष्णामाचारी था। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष एक व्यक्ति को वैधानिक सलाहकार, वैधानिक सलाहकार जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के सलाहकार थे, बी.एन. राव यानी बेनेगल नाथ राव। कौन थे ये? बेनेगल नाथ राव। बेनेगल नाथ राव ये वही व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के पहले न्यायाधीश के रूप में गए थे। बी.एन. राव जो इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहले न्यायाधीश गए थे, बी.एन. राव जो वैधानिक सलाहकार थे। अधिक जानकारी के लिए बताऊं कि बी.एन. राव ने ही पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान सभा में पहला ड्राफ्ट तैयार किया बी.एन. राव ने। जब पहला संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, प्रारूप संविधान के लिए, तो बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद बनाए थे। बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद बनाए थे और 13 अनुसूचियां बनाई थी। अनुसूचियां क्या बताया मैंने यहां पर, ध्यान रखें। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब के वैधानिक या कानूनी सलाहकार थे, उन्होंने एक पहले ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब अंतिम प्रारूप तैयार किया गया, अंतिम प्रारूप समिति बनाई गई, उससे पहले की बात कह रहा हूं, उसमें बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद बनाए और कितनी अनुसूचियां बनाई? 13 अनुसूचियां बनाई गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 थे, एस.सी. मुखर्जी एक और दूसरा वीटी कृष्णामाचारी। जब प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव ये वही है जो जिसमें संविधान की प्रस्तावना बताई गई है। प्रस्तावना में कौन कौन सी मुख्य बातें होगी, कौन कौन सी, जो प्रस्तावना का संविधान का आईना कहते हैं। संविधान का की सारी बातों को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना में रखा गया, यानी प्रस्तावना पढ़ करके हम कह सकते हैं कि इस संविधान में ये बातें हैं। ये प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव की किसने प्रेषित किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये प्रेषित तो किए, इस प्रस्तावना को मान्यता कब मिली? मान्यता कब मिली? कब मान लिया गया कि अपने संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना यही होगी? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना को मान्यता दे दी गई, मान्य कर लिया गया था। तो ये थे उद्देश्य प्रस्ताव। एक और बता दूं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था तो अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कौन लेके आए थे? अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी लेके आए थे। जे.बी. कृपलानी ये वही है जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये प्रस्ताव लेकर के आए थे। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, अप्रूव्ड किया था। तो ये किसकी बात हो रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
इसका संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के बारे में। जब एक डीपली प्रश्न पूछ ले कि दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा की बातें कहां से उठकर आई थी, पूरे विश्व में संविधान सभा सबसे पहले कहां बनी थी, संविधान सभा की बात कहां आई थी, तो यूएसए और फ्रांस, यूएसए और फ्रांस, यहां से बाकी दुनिया ने ग्रहण किया था। यूएसए का संविधान दुनिया का पहला संविधान बना हुआ है, क्योंकि 1787 में ही संविधान बना लिया गया था। यहां जो संविधान सभा बनाई, ऐसी संविधान सभा की बातें भारतीय संविधान में ली गई। आपको बता दूं कि संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 60 संविधानों का अलग अलग अध्ययन किया था। 60 संविधानों का अध्ययन किया और अलग अलग संविधानों से अलग अलग मुख्य बातें ग्रहण की थी। इसलिए भारतीय संविधान में जो संविधान सभा की बातें हैं वो यूएसए संविधान से और फ्रांस के संविधान से ली गई थी। अब संविधान सभा की तीनों बैठकें हो गई, संविधान सभा के अध्यक्ष बना लिया गया, उपाध्यक्ष बना लिया गया। लेकिन जब प्रश्न ये आए कि जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो इस कैबिनेट मिशन का विरोध किसने किया? इस कैबिनेट मिशन का विरोध किसने किया? आपको कल ही बताया था कि विरोध करने वालों में जो नेहरू समिति, जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में, इसका विरोध किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, यानी मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का यह कहते हुए विरोध किया कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण की कोई बातें नहीं है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना 2 अलग अलग स्वतंत्र प्रदेश चाहते थे, इसलिए कैबिनेट मिशन का विरोध किया। जब ये पूछ ले, जब क्रिप्स मिशन कल पढ़ाया था, क्रिप्स और कैबिनेट ये दोनों मिशन आए थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना कलाम आजाद उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब क्रिप्स और कैबिनेट मिशन भारत आया था। रही बात 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हो गए, लेकिन 93 देसी रियासतें बच गई। देसी रियासतों को कैसे मिलाया गया? देसी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई। देसी रियासतों को भारत में या पाकिस्तान में या थी, देसी रियासतों को छूट दी गई थी। समर्थन किया गया कि आप इंडिया में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या स्वतंत्र रहना चाहते हो। बाद में देसी रियासतों के मेंबर ने भी संविधान सभा में ये आ गए थे। वैसे 93 शुरुआत से ही है, लेकिन उस देशी रियासत का नाम बताइए जिनका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। हैदराबाद वही वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी थी वो हैदराबाद दुनिया की सबसे धनाढ्य रियासत थी। यहाँ का नवाब बहुत शक्तिशाली नवाब था। यहाँ का नवाब ये चाहता था पहले स्वतंत्र रहूं और फिर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ के नवाब ने इस संविधान सभा में कोई एंट्री नहीं की। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिनका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। बाकी देशी रियासतों को कैसे शामिल किया गया संविधान सभा में? परामर्श के आधार पर शामिल किया गया, पूछ करके शामिल किया गया। कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई? हैदराबाद रियासत शामिल नहीं हुई। हैदराबाद रियासत को बाद में कब शामिल किया? बाद में जब 1947 में भारत आजाद हो गया। 1947 में भारत आजाद होने के बाद 3 रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रह गई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ गुजरात में है, जम्मू कश्मीर आपको विदित है। हैदराबाद रियासत को बाद में ऑपरेशन पोलो ये प्रश्न आईएएस में आया हुआ है कि किस सैनिक अभियान के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया?
तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद रियासत को सरदार पटेल का मुख्य योगदान था इस रियासत को शामिल करने में। सरदार पटेल ने कहा, हैदराबाद रियासत भारत के बीचों बीच एक पेट में कैंसर के समान है। ये कोटेशन, ये बात सरदार पटेल ने कही थी। तो रियासतों को कैसे मिलाया गया? परामर्श के आधार पर मिलाया गया था। जब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389। कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 389। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव आपको पहले बताया 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है। 1947 यानी माउंटबेटन घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। जब माउंटबेटन घोषणा हुई, माउंटबेटन घोषणा के टाइम इनकी संख्या यानी संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 थी। कितनी थी? 324 थी। 324 में दो भागों में बांटते हैं, 235 राज्यों की और 89 देशी रियासतों के। तो माउंटबेटन घोषणा जो 3 जून 1947 को हुई, इस घोषणा के टाइम में इनके मेंबर कितने थे? 324। बाद में संविधान सभा से मुस्लिम लीग के मेंबर अलग हो गए थे। प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग के अलग होने पर संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? मुस्लिम लीग के अलग होने पर संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। 299 में 229 राज्यों से थे और 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। 299 में से 229 229 राज्यों से थे और 70 रियासतों से थे। एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की बैठक यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम उसकी बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 ये स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की बैठक हुई 31 अक्टूबर को। उस टाइम संविधान सभा के सदस्य संख्या 299 थी। तो यह आंकड़ा आपको याद रखना है। टोटल 389, चुनाव 296, माउंटबेटन घोषणा के टाइम 324, मुस्लिम लीग के अलग होने पर 289 और स्वतंत्र भारत में इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई। उस टाइम इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 299 थी। संविधान सभा बन गई, संविधान सभा के चुनाव हो गए, संविधान सभा के मेंबर बता दिया। दो महत्वपूर्ण मेंबर इसके नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों इसके मेंबर नहीं थे। संविधान सभा में सदस्य कौन से सदस्य? आरक्षण के आधार पर यानी जातीय आधार पर सदस्य संख्या, टोटल तो नहीं याद करना लेकिन 2-3 आंकड़ा बड़ा याद करना है। संविधान सभा में एससी के मेंबर कितने थे? एससी के 33। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 33 और मुस्लिम सदस्य थे 31 और सिख सदस्य थे 5 और एसटी के सदस्य भी 5 थे। एक दो बात और बता दूं, संविधान सभा में राजस्थान के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में राजस्थान के 14 मेंबर थे। टोटल संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 33, मुस्लिम 31, सिख 5, अनुसूचित जनजाति 5, राजस्थान के 14 और महिलाएं टोटल 15 थी। ध्यान रखें, मूल संविधान
मूल संविधान पर 8 महिलाओं ने 8 फीमेल ने साइन किया था। टोटल महिला 15 थी और 15 में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। ये प्रश्न जिला परिषद से जो हनुमानगढ़ से जो प्रश्न आया, जिला परिषद 2013 की बात है, ये 2013 में तो सामाजिक के प्रश्न में पेपर में ये पूछा गया था, इस मूल संविधान पर साइन करने वाली टोटल महिलाएं कितनी थी? तो टोटल महिलाओं की सदस्य संख्या उस टाइम में 8 थी। अब आपको एक थोड़ा ये भी याद करना है कि टोटल महिलाएं 15 थी, 15 के अपने को नाम याद करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आज इतना ही। खुश रहिए, आनंदित रहिए। कहते हैं संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है, इस पेट की खातिर पल पल लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुश्किलों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूं हंसना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। जय हिंद। नेक्स्ट पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।